ये है दिल्ली दर्पण। डीसीपी ऑफिस से जस्ट 200 किलोमीटर की दूरी पे यही हाल है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा, जहाँ तक भी नज़र जाएगी अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है वो एक्शन क्यों नहीं लेती है? नहीं, अगर रोड जाम होगी तो एक्सीडेंट तो होने की संभावना बढ़ जाती है ना। भी आएगा, आप देखो कोई भी आएगा गाड़ी लगा के सीधा चला जाएगा, और कोई बोलता है तो वो बोलता है आगे निकाल लो अपनी। लड़ाई झगड़े की बात होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस समय हम अशोक विहार के अंदर हैं और आप देख सकते हैं जहाँ तक भी नज़र आएगी अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी करी जाती हैं और सामने ही बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग। नो पार्किंग यानी कि सड़क पे गाड़ी, बाइक, ऑटो इत्यादि खड़ा करना बिल्कुल कानून अपराध है और बिल्कुल मना है। जो दिल्ली का PWD है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठता है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर और PWD के ऊपर। और लगातार कहीं ना कहीं आंकड़े भी आते हैं जो दिल्ली क्या पूरे भारत के अंदर 44% जो लोग एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं। तो देख सकते हैं ये अशोक विहार की मार्केट है मेरे जस्ट पीछे, और मार्केट के सामने ही ट्रैफिक लग जाता है। अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं। कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सरकारें हैं और PWD है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। क्या पार्किंग की व्यवस्था नहीं है दिल्ली पुलिस के पास और दिल्ली की सरकार PWD के पास? क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर फुटपाथ के ऊपर भी अवैध कब्जा कर लिया जाता है, दुकानें लगाई जाती हैं और कहीं ना कहीं बाइकें खड़ी की जाती हैं, तो जो सरकारें टैक्स वसूलती हैं, क्या सरकारें पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर सकती? या जनता को मजबूर सड़कों पे पार्किंग लगानी पड़ती है क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण? और एक तरफ बोर्ड भी लगाए जाते हैं नो पार्किंग एरिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी नाकामी है। मेरे जस्ट पीछे लगभग 200 मीटर पीछे डीसीपी ऑफिस है। डीसीपी ऑफिस से जस्ट 200 किलोमीटर की दूरी पे यही हाल है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा, जहाँ तक भी नज़र जाएगी अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है वो एक्शन क्यों नहीं लेती है? कहीं ना कहीं या तो ट्रैफिक पुलिस इस बात का खुद जिम्मेदार है जो 44% जो एक्सीडेंट में मौतें होती हैं, उसका सीधा सा सवाल दिल्ली सरकार पे, PWD के ऊपर और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी लगता है। क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोई हुई है? दिल्ली में जो सरकारें बैठी हैं क्या वे सोई पड़ी हैं? इसका जवाब कौन देगा? क्या नाम होगा सर? संतलाल। क्या इस तरह से लगातार यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं? अक्सर इसी तरह रहती हैं। इसी तरह होती हैं। एक तरफ नो पार्किंग एरिया का बोर्ड लगा देते हैं और फिर भी गाड़ियाँ पार्क होती है। क्या इसके जिम्मेदार सरकारों को मानते हैं या जो गाड़ियाँ पार्क करते हैं उनको जिम्मेदार मानते हैं? अब कहीं न कहीं व्यवस्था ही जिम्मेदार है यहाँ की। तो इसका बहुत बड़ा कारण है, एक्सीडेंट का भी कारण बनती हैं ये चीज़ें। क्या आपको भी लगता है एक्सीडेंट इन्हीं वजह से होता है ज़्यादातर? क्यों नहीं, अगर रोड जाम होगी तो एक्सीडेंट तो होने की संभावना बढ़ जाती है ना। सही है कि गलत है? तो आपको इनमें क्या लग रहा है, इसमें एक्शन लेने की जरूरत जनता को है या सरकारों को है? ये जनता और सरकार दोनों मिल के चाहेंगी तभी ये समस्या हल होगी। कहीं ना कहीं इसके जो जिम्मेदार है वो सरकार है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी है। क्या लग रहा है आपको? भाई जिम्मेदार पर्सन जो भी हो, अब उसको जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए। चलिए ठीक। जानने की मैं कोशिश करूंगा, क्या ये ट्रैफिक का जो हाल होता है क्या इन्हीं अवैध पार्किंगों के कारण होता है? क्या नाम होगा सर? सर मेरा नाम मनोज है। सर, जिस तरह से देखा गया है कि पूरे दिल्ली के अंदर अवैध रूप से नो पार्किंग बोर्ड लगा देते हैं और फिर भी पार्किंग होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? सर इसके लिए दिल्ली पुलिस होगी ना सर। हाँ। ट्रैफिक पुलिस वाले। अच्छा, या फिर क्या पार्किंग की व्यवस्था नहीं करते क्या? क्योंकि यहाँ अशोक विहार में मार्केट भी है। हाँ, मगर हर कोई गाड़ी लगा के चला जाता है, ऐसे यहीं जाम लगता है इनके चक्करों में। हाँ। लोग इसलिए लेट होते हैं वगैरह जो भी है। हाँ। मगर ऐसा कोई ध्यान देता नहीं इन चीज़ों पे। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? अब सरकार देखे सर क्या एक्शन लेगी ये देखा जाएगा। आज तक तो लिया नहीं सर। आप देखो क्या होता है।
क्योंकि जो भी अब तक चुनाव हुए हैं, हर पार्टियां कोई 2500, 2100 और सड़कें अच्छी बनाने की तो बातें करती है, पर इस ट्रैफिक का और इस पार्किंग एरिया की कोई बात ही क्यों नहीं करता? सर इस पे तो कोई मुद्दा ही नहीं उठाता। जनता भी जो है कोई हमें 200 यूनिट फ्री देगा, कौन हमें पानी देगा, जनता भी उस चीज़ में उलझ जाती है। ये बेसिक ज़रूरतें हैं, जनता भी इनकी क्यों नहीं बात करती? जनता को सब फ्री का चाहिए सर, अब फ्री की चीज़ें देखती है जनता, इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ पे स्कीम लग रही है, कोई 2100 देगा, कोई 2500 देगा, जनता उसके पीछे भाग रही है। देखा जाता है फुटपाथों पर भी दुकान लग जाती हैं, बाइकें खड़ी कर दी जाती हैं। जो लोग फुटपाथ पे चलना चाहते हैं तो वे फुटपाथ पे कैसे चलेंगे? सर ये तो है ना, से कुछ ध्यान नहीं देता। कोई भी कहीं भी आएगा, आप देखो कोई भी आएगा गाड़ी लगा के सीधा चला जाएगा, और कोई बोलता है तो वो कहता है आगे निकाल लो अपनी। लड़ाई झगड़े की बात होती है। हरीश, क्या इस तरह की जो गाड़ियां लगी हुई हैं बस स्टॉप के जस्ट सामने, क्या लगातार लगी हुई होती हैं? डेली लगती है। क्या आप लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ता बसों में चढ़ने के लिए? करना पड़ता है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? गाड़ी खरीदने वाले को, गाड़ी खड़ी करने वाले को। हाँ जी। कहीं ना कहीं आप जो ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, PWD है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या पार्किंग की जो व्यवस्था है वो अच्छे से करी जाए? जरूरी कर लीजिए। क्योंकि जब लोग गाड़ियां खरीदते हैं तो टैक्स तो बड़े बड़े सरकारें पे करवाती हैं, और जब उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर क्या होगा? होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ जी। तो देख सकते हैं मेरे पीछे DCP ऑफिस है, और DCP ऑफिस के साइड, दोनों साइड आप देख सकते हैं किसी तरह से अवैध रूप से गाड़ी खड़ी कर दी गई हैं। अगर न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोगों के ऑफिस के सामने इस तरह का हाल है तो पूरी दिल्ली के अंदर क्या हाल होगा? एक तरफ कहते हैं कि हमने न्याय व्यवस्था और जो दिल्ली की व्यवस्थाएं हैं, जो सड़क की व्यवस्थाएं हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, चुस्त दुरुस्त कर दी हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति और एक ऐसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऑफिस के सामने ही इसी तरह की अवैध पार्किंग की जाती है। अगर एम्बुलेंस आ जाए, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिले, एक गाड़ी भी अच्छे से नहीं निकल पाती है, तो एम्बुलेंस को रास्ता कैसे मिल पाएगा? इसी वजह से कितनी जानें इस देश के अंदर चली जाती हैं। लगभग 44% जो लोग हैं वो इसी कारण से एक्सपायर हो जाते हैं, और इसका जवाब कोई भी सरकारें देना नहीं चाहती, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस देना नहीं चाहती। ये बहुत बड़ा सवाल लगातार उठता आया है PWD और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। मैं और भी आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं दोनों साइड इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो ट्रैफिक है वो इसी वजह से जाम होता है, और देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, हमको ऐसा लगता है कि जिम्मेदार लोगों की गाड़ियाँ हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए एक पुलिस अधिकारी की टोपी रखी हुई है गाड़ी के अंदर, और देख सकते हैं आधे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आपने देखा DCP ऑफिस के सामने ही इसी तरह का काम है, तो पूरी दिल्ली के अंदर क्या हाल होगा? इसकी जवाबदेही कौन देगा? हर सरकारें केवल 2500 रुपये और 200 यूनिट देने की बात करती है, पानी की बात करती है, तमाम तरह के वादे करते हैं, पर कोई भी इस जाम के ऊपर क्यों बात करना नहीं चाहता? ये बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के ऊपर और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर लगता है। तो आप इसी तरह की दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए दिल्ली दर्पण TV को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।